कहानी की शुरुआत 1914 न्यूयॉर्क सिटी से होती है, जहां हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो काफी ज्यादा बीमार होती है, जिसका नाम ट्रूडी होता है। इसलिए उसकी माँ मिसेस एडरली और उसकी बड़ी बहन मैग ट्रूडी का बहुत ध्यान रख रही होती है। फिर उसके बाद रात के समय ट्रूडी के पिता मिस्टर हेनरी एडरली जब अपने काम से घर आते हैं, तभी उसी समय एक डॉक्टर ट्रूडी की ट्रीटमेंट करने के बाद आते हैं और मिस्टर हेनरी को बताते हैं कि ट्रूडी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए उसका बहुत ही खास ध्यान रखना होगा। यह सुनकर ट्रूडी के पेरेंट्स काफी उदास दिखाई दे रहे होते हैं, इसीलिए वे ट्रूडी को लेकर काफी परेशान भी होते हैं। मगर कुछ ही दिनों में ट्रूडी अब काफी अच्छी दिखाई दे रही होती है। यह देखकर सभी लोग काफी हैरान रह जाते हैं, लेकिन बहुत खुश भी होते हैं। इसके बाद हमें इस कहानी के आगे कोनी आइलैंड दिखाया जाता है, जहाँ स्विमिंग कंपटीशन होता है और जो भी स्विमिंग कंपटीशन जीत जाता है उसे इनाम में उसे खाने के लिए हॉट डॉग मिलता है। जहाँ हम ट्रूडी की बड़ी बहन मैग को देखते हैं, जहाँ वो भी स्विमिंग करने की कोशिश कर रही होती है। यह देखकर ट्रूडी भी मिस्टर हेनरी से कहती है कि उसे भी स्विमिंग करना है, मगर मिस्टर हेनरी ट्रूडी को मना कर देते हैं, क्योंकि ट्रूडी एक कमजोर बच्ची होती है और उसके पैर काफी कमजोर होते हैं। इसीलिए ट्रूडी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम ट्रूडी को फिर से देखते हैं, जहाँ वो अपनी बात मनवाने के लिए एक गिटार लेकर गाना गाने शुरू कर देती है। जहाँ हम देखते हैं कि उसके गाने का कोई टाइम और लिमिट नहीं होता है, बस वो गाए जा रही होती है और सिर्फ गाए ही जा रही होती है। वह सुबह को, दोपहर को, रात को, घर में, बाहर में, शॉप में, हर जगह वह बस एक ही गाना गाए जा रही होती है, जिससे उसके पिता, उसके पड़ोसी और बाकी सभी लोग काफी इरिटेट हो चुके होते हैं और मिस्टर हेनरी के यह बस के बाहर हो चुका होता है। इसीलिए मिस्टर हेनरी ट्रूडी के स्विमिंग के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद हम मिस्टर हेनरी को देखते हैं कि वह एक समुद्र के बीच के किनारे ट्रूडी को एक रोप से बांध देते हैं, जिसके सहारे वो ट्रूडी को पकड़े हुए होते हैं और फिर वे ट्रूडी को पानी में जाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद ट्रूडी समुद्र के किनारे जाती है और पानी में कूद जाती है और फिर तैरने की कोशिश करने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ट्रूडी अब काफी बड़ी हो चुकी होती है और वह अपने बहन के साथ समुद्र में तैर रही होती है, जहाँ दोनों बहनें काफी खुश दिखाई दे रहे होते हैं। एक स्विमिंग पूल को देखते हैं, जहाँ कुछ लड़के अगले ओलंपिक गेम्स के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। यह देखकर ट्रूडी अपने बहन से कहती है कि हम लड़कियों को भी ओलंपिक गेम्स के लिए जाना चाहिए, कि तभी वहाँ खड़ा एक लड़का ट्रूडी और मैग का मजाक उड़ाने लगता है। यह सुनकर मिसेस एडरली उस लड़के के ऊपर भड़क जाती है और उसे डांटती है। इसके बाद मिसेस एडरली को हम फिर से देखते हैं, जहाँ वह अपने हस्बैंड मिस्टर हेनरी से कहती है कि वे अपने दोनों बेटियों को एक प्रोफेशनल स्विमर बनाना चाहती है। यह सुनकर मिस्टर हेनरी बहुत जोरों से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि यह सिर्फ टाइम और पैसे की बर्बादी होगी। मगर मिसेस एडरली अब ठान चुकी होती है कि उन्हें अपने दोनों बेटियों को एक प्रोफेशनल स्विमर बनाना ही है, जिसके लिए वो एक स्विमिंग ट्रेनिंग एकेडमी में जाती है, जहां वह वहां के स्विमिंग कोच मिस एप्स्टीन से मिलती है और अपने दोनों बेटियों को उन्हें सिखाने के लिए कहती है। मगर उससे पहले मिस एप्स्टीन उनके दोनों बेटियों का एक ट्रायल देखना चाहती थी, जहाँ वह दोनों को तैरता हुआ देखकर डिसाइड करती है कि वह सिर्फ मैग का एडमिशन लेंगी। यह सुनकर मिस एडरली पूछती है कि ट्रूडी का एडमिशन क्यों नहीं हो सकता है, तो मिस एप्स्टीन बताती है कि ट्रूडी स्विमिंग करते वक्त उसके पैर काफी कमजोर दिखाई देते हैं, जिसके कारण वह तेज स्विमिंग नहीं कर पाती है। मगर मिसेस एडरली मिस एप्स्टीन से ट्रूडी के एडमिशन के लिए बहुत रिक्वेस्ट करती है, जिसके बाद मिस एप्स्टीन ट्रूडी के एडमिशन के लिए मान जाती है, मगर कुछ कंडीशंस के साथ, जिसे हम आगे देखने वाले हैं। इसके बाद हम मिसेस एडरली को फिर से देखते हैं, जहाँ वो अपने हस्बैंड मिस्टर हेनरी से उनके दोनों बेटियों के स्विमिंग ट्रेनिंग की फीस की पैसे मांगती हैं। तो यह सुनकर मिस्टर हेनरी पैसे देने को साफ मना कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिसेस एडरली खुद से मेहनत करके पैसे कमाने के लिए मेहनत करने लगती है, क्योंकि वह ठान चुकी होती है कि उन्हें अपने दोनों बेटियों को बेस्ट स्विमर बनाना है। उधर दूसरी तरफ हम ट्रूडी को देखते हैं, जो एक बॉयलर के भट्टी में कोयले डालने का काम कर रही होती है और यह उसे तब तक करते रहना है जब तक उसके पैर मजबूत ना हो जाए, और यही मिस एप्स्टीन के कंडीशन का हिस्सा होता है। फिर एक दिन उस स्विमिंग पूल की कुछ लड़कियां ट्रूडी का बहुत मजाक उड़ा रही होती हैं, जिसे देखकर मिस एप्स्टीन ट्रूडी को यह सब छोड़ के उसे घर जाने को कहती है, मगर ट्रूडी बिना स्विमिंग सीखे वहां से जाने से मना कर देती है। जिसके बाद मिस एप्स्टीन सबसे कहती है कि कल से उन लोगों के बीच स्विमिंग कंपटीशन होगी और जो इस कंपटीशन में लास्ट आएगी उसे ही इस बॉयलर के भट्टी में कोयला डालनी पड़ेगी। जिसके बाद अगले दिन उन सभी लड़कियों के बीच स्विमिंग कंपटीशन शुरू होती है और उस रेस में ट्रूडी सबसे लास्ट आती है, इसलिए उसे फिर से वह बॉयलर भरना पड़ता है।
और यह सिलसिला ऐसे ही लगातार चलता रहता है। ट्रूडी हर रोज हार रही होती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ट्रूडी रेस में आगे निकल जाती है और कोई और लड़की पीछे रह जाती है। इसलिए अब उस लड़की को उस बॉयलर को भरना पड़ता है। इसके बाद जब ट्रूडी एक दिन बीच पर अपने स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है कि तभी उसी दौरान वह अपने बहन को एक लड़के के साथ देखती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते हों। इसके बाद हम ट्रूडी को एक थिएटर में देखते हैं, जहां वह किसी तरह की डॉक्यूमेंट्री देख रही होती है, जिसमें यह दिखाया जा रहा होता है कि कैसे कुछ लोगों ने तैरकर इंग्लिश चैनल को पार करके इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया था और कई लोगों ने इसी दौरान उस चैनल को पार करने में अपनी जान भी गंवाई होती है कि तभी उसी दौरान ट्रूडी और मैग के पास भागती हुई दो लड़कियां आती हैं और उन्हें बताती हैं कि अगले हफ्ते पहली बार लड़कियों की स्विमिंग कंपटीशन होने वाली है। यह सुनकर मैग और ट्रूडी बहुत ही खुश हो जाती हैं और फिर हम अगले हफ्ते स्विमिंग कंपटीशन के दिन देखते हैं, जहां इस कंपटीशन को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं। वहीं पर हम ट्रूडी के कोच मिस एप्स्टीन को देखते हैं, जिन्हें ट्रूडी से कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं होता है। फिर वहीं सभी लोगों को बताया जाता है कि यह स्विमिंग कंपटीशन 4 लैप्स की होगी और जो आखिरी लैप्स में पहली आएगी वही विनर मानी जाएगी। और इसके बाद यह कंपटीशन शुरू हो जाती है, जहां हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलियन वुमेन स्विमर आगे लीड कर रही होती है और सबसे आखिरी में हमें ट्रूडी दिखाई दे रही होती है और कुछ ही पलों में पहला लैप्स पूरी हो जाती है और वहीं अभी ट्रूडी वहां पहुंचने की कोशिश कर रही होती है और उधर ऑस्ट्रेलियन वुमेन स्विमर दूसरी लैप्स भी पूरी कर लेती है और तीसरे लैप्स के लिए निकल जाती है और वहीं ट्रूडी अभी भी पीछे चल रही होती है। लेकिन कुछ ही पलों के बाद ट्रूडी सबको हैरत में डाल देती है, क्योंकि वो अब बहुत ही फास्ट स्विमिंग कर रही होती है, जो देखकर ट्रूडी की माँ, उसकी कोच मिस एप्स्टीन, वहाँ खड़े अनाउंसर और सारे ऑडियंस वे सभी बड़े एक्साइटेड दिखाई दे रहे होते हैं। इधर ट्रूडी जल्दी से अपना तीसरा लैप्स पूरा कर लेती है और फाइनल लैप्स के लिए भागती है, जहां ट्रूडी अब बहुत ही डेंजरस दिखाई दे रही होती है और बहुत तेजी से आगे की ओर लीड करती हुई जा रही होती है, जो देखकर किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा होता है। और फिर ट्रूडी 4th लैप्स सबसे पहले पूरा कर लेती है और वह यह कंपटीशन जीत जाती है। यह देखकर उसकी माँ और कोच को विश्वास ही नहीं हो रहा होता है। जीत के बाद ट्रूडी फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती है, क्योंकि इसके बाद होने वाले सभी वुमेन्स स्विमिंग कंपटीशन को वह लगातार हर बार जीतती चली जाती है और ट्रूडी एक बेहतरीन स्विमर हो जाती है, जिससे उसका दुनिया भर में नाम हो जाता है। इसीलिए ट्रूडी की माँ एक दिन अपने हस्बैंड के बुचर शॉप पर जाती है और बताती है कि अब वह अपने दोनों बेटियों को दुनिया की नंबर 1 स्विमर बनाएगी। यह देखकर मिस्टर हेनरी एक दिन अचानक रात को ट्रूडी की शादी के लिए एक अधेड़ उम्र के आदमी को अपने घर बुलाते हैं, जिसे देखकर दोनों बहनें काफी गुस्से में आ जाते हैं और अपने माँ से कहती है कि वे लोग अभी शादी के लिए तैयार नहीं है और एक बुढ़े के साथ तो बिल्कुल ही नहीं। फिर उनकी माँ उन लोगों से कहती है कि यह उन दोनों की प्रॉब्लम है और इसे उन लोगों को ही सॉल्व करना है, वे इसमें कुछ नहीं कर सकती हैं। इसके बाद हम ट्रूडी को घर से बाहर उस अधेड़ आदमी के साथ देखते हैं और वहाँ मैग भी उन लोगों के साथ होती है और वहीं वह आदमी ट्रूडी से बातें कर रहा होता है कि तभी अचानक ट्रूडी को मैग की चीखने की आवाज सुनाई देती है। फिर जब ट्रूडी मैग के पास जाती है तो देखती है कि मैग उस लकड़ी के ब्रिज पर लटकी हुई होती है, जिसके बाद ट्रूडी मैग को बचाने के लिए उसकी मदद करने लगती है, लेकिन तभी दोनों एक साथ उस ब्रिज से पानी में गिर जाती है। यह देखकर वो आदमी बहुत घबरा जाता है और वहाँ से चीखते हुए भाग जाता है। इसके बाद हम दोनों बहनों को उनके घर पर देखते हैं, जहाँ वो दोनों उस आदमी को भगाकर बहुत ही खुश दिखाई दे रहे होते हैं। यह जानकर मिस्टर हेनरी उन दोनों पर काफी गुस्सा हो जाते हैं और अगले 1 हफ्ते तक स्विमिंग न करने की उन दोनों को सजा सुनाते हैं। इसके बाद हम एक दिन मिस्टर हेनरी के बुचर शॉप पर एक आदमी को आते हुए देखते हैं। इनका नाम जेम्स सेलेवन होता है और फिर वे मिस्टर हेनरी को बताते हैं कि अगले ओलंपिक गेम के लिए अमेरिका की तरफ से 6 बेस्ट वुमेन स्विमर को सिलेक्ट किया गया है, जिसमें से एक ट्रूडी को भी चुना गया है और कहते हैं कि उन्हें ट्रूडी से इस ओलंपिक गेम में कम से कम 4 गोल्ड मेडल की उम्मीद है। इसके बाद हम ट्रूडी को मिस्टर सेलेवन के ऑफिस में देखते हैं, जहां मिस्टर सेलेवन वहां एक और आदमी को बुलाते हैं और इस आदमी का नाम मिस्टर जेवेस वुल्फ होता है,
जहाँ मिस्टर वुल्फ सभी लड़कियों को बताते हैं कि अगले ओलंपिक के लिए वही उन लोगों के स्विमिंग कोच होंगे और बताते हैं कि न्यूयॉर्क से पेरिस ओलंपिक तक वही उन लोगों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि रास्ते में उन लोगों के साथ बहुत सारे मैन एथलीट्स भी होंगे जिससे उन लोगों को दूर रहना है। इसके बाद हम फिर से ट्रूडी को देखते हैं जो ओलंपिक्स गेम के लिए जा रही होती है, और वहीं पर हम ट्रूडी के फैमिलीज को भी देखते हैं जो ट्रूडी को गुड लक कहने के लिए आए हुए होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी एथलीट्स शिप के अंदर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। फिर इसके 2 दिन बाद रास्ते में हम बहुत सारे मेन एथलीट्स को देखते हैं जहां मिस्टर वुल्फ भी होते हैं कि तभी अचानक वहां हम ट्रूडी को बहुत सारी लड़कियों के साथ आते हुए देखते हैं, जहां सभी लड़कियां मिस्टर वुल्फ से कहती हैं कि उन्हें भी बाकी एथलीट्स की तरह प्रैक्टिस करनी है, जिसके लिए वे लोग मिस्टर वुल्फ से परमिशन मांग रहे होते हैं। उसी दौरान वहां ट्रूडी देखती है कि वहां मौजूद सभी मेल एथलीट्स अपने प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जिसे देखकर ट्रूडी भी मिस्टर वुल्फ से अपने प्रैक्टिस के लिए कहती है, मगर मिस्टर वुल्फ उन लोगों से साफ इनकार कर देते हैं। इसके बाद हम ट्रूडी को उसके कमरे में देखते हैं जहां वो इसी तरह अगले 3 हफ्ते बिना प्रैक्टिस के बिताती है। इसके बाद हमें पेरिस 1924 8वीं ओलंपिक्स गेम के दिन दिखाया जाता है, जहां हम ट्रूडी को देखते हैं दुनिया के इतने बड़े गेम में बिना किसी प्रैक्टिस के आई हुई होती है, और फिर ओलंपिक्स गेम शुरू हो जाती है जहां ट्रूडी की शुरुआत पहले हार से होती है, जिसके बाद वह लगातार एक के बाद एक सारे गेम्स हारती जाती है, जहां वह सिर्फ एक ब्रॉन्ज मेडल ही जीत पाती है, जिसके कारण ट्रूडी बहुत ही उदास दिखाई दे रही होती है। और फिर उसी दुख के साथ ट्रूडी ओलंपिक्स गेम से वापस चली आती है। फिर जब ट्रूडी अपने घर लौटती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बड़ी बहन मैग की शादी फिक्स हो चुकी होती है, जिसे सुनकर वह अपनी बहन मैग से मिलने के लिए जाती है, जहां उसकी बहन ट्रूडी को बताती है कि जिस लड़के से वो प्यार करती थी अचानक वह एक दिन उसे छोड़कर चला जाता है, जिसके कारण ही आज उसे किसी और से शादी करनी पड़ रही है। जिसके बाद हम ट्रूडी को अपने बहन के साथ उसके पिता के बुचर शॉप पर काम करते हुए देखते हैं, और वह अब स्विमिंग छोड़ चुकी होती है, क्योंकि ओलंपिक्स में खराब परफॉर्मेंस के बाद ट्रूडी को अब कोई भी स्पॉन्सर नहीं कर रहा होता है, जिसके कारण ही ट्रूडी ने अब स्विमिंग करना छोड़ दिया था। फिर इसके कुछ दिनों के बाद एक दिन एक छोटी सी लड़की ट्रूडी के पास आती है और ट्रूडी से कहती है कि वह उसकी तरह दुनिया की बेस्ट स्विमर बनना चाहती है, और कहती है कि ट्रूडी उसके लिए एक हीरो है। उस नन्ही सी लड़की की बातें सुनकर ट्रूडी अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस करती है, जिसके बाद अगले दिन ट्रूडी फिर से वही डॉक्यूमेंट्री देखने जाती है जिसमें जिन लोगों ने इंग्लिश चैनल को पार किया था उसमें उन लोगों के बारे में दिखाया जा रहा होता है। फिर इसके बाद हम सभी लोगों को मैग की शादी में देखते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि मैग ट्रूडी के पास आती है और ट्रूडी से कहती है कि उसे इंग्लिश चैनल को पार करने की कोशिश जरूर करना चाहिए, क्योंकि अभी तक किसी लड़की ने इसे नहीं पार किया हुआ होता है, और कहती है कि उसे यकीन है कि वह इसे जरूर पार कर लेगी। इसलिए ट्रूडी अपने कोच के पास इसके बारे में बात करने के लिए आती है। यह सुनकर कोच ट्रूडी से कहती है कि इसमें जान जाने का खतरा है, इसीलिए सबसे पहले तुम्हें इसे अपने पेरेंट्स को बताना होगा और उन लोगों की परमिशन लेनी होगी। जिसके बाद ट्रूडी रात को डिनर के वक्त यह बात अपने फैमिली मेंबर्स को बताती है, जिसे सुनकर पहले तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं, और फिर मिस्टर हेनरी ट्रूडी को इसके लिए मना करते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम अगले दिन ट्रूडी को उनके कोच के साथ देखते हैं, जहां वे दोनों मिस्टर सेलेवेंस के पास स्पॉन्सरशिप के लिए जाती हैं। लेकिन मिस्टर सेल्वेंस ट्रूडी को स्पॉन्सरशिप के लिए मना कर देते हैं और आगे मिस एप्स्टीन से कहते हैं कि क्या आप यहाँ मुझसे मजाक करने आई हैं, क्योंकि जिस लड़की ने ओलंपिक्स में इतने खराब प्रदर्शन किए हैं वो इंग्लिश चैनल को पार करेगी। और फिर ट्रूडी से कहते हैं कि इंग्लिश चैनल की दूरी 21 माइल्स है और वहाँ समुद्र की लहरें हर घंटे बदलती रहती है, जिसके कारण उसे 21 माइल्स की जगह 50 माइल्स का रास्ता तय करना होगा, जहाँ रात के समय वहाँ का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुँच जाता है और कभी कभी समुद्री हवाओं की वजह से वहाँ की लहरें 20 फीट तक ऊंची हो जाती है और वहाँ खतरनाक जेलीफिश और शार्क मछलियाँ होती हैं, जिससे जान जाने का खतरा होगा। और ऊपर से यह एक लड़की है, इसलिए मिस्टर सेल्वेंस इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं और जाने से पहले बताते हैं कि उन्हें अभी जल्दी से न्यू जर्सी के लिए निकलना है। कि तभी ट्रूडी यह सुनकर मिस्टर सेल्वेंस से कहती है कि अगर मैं यहाँ से न्यू जर्सी तैर कर पहुँच जाऊँ तो। फिर मिस्टर सेल्वेंस पूछते हैं कि तुम्हें यहाँ से न्यू जर्सी पहुँचने में कितना समय लगेगा, तो ट्रूडी कहती है
5 घंटे। मिस्टर सेल्वेंस इसे ट्रूडी को 3 घंटे में करने को कहते हैं और कहते हैं कि अगर उसने यह कर दिखाया तो वे उन्हें जरूर स्पॉन्सर करेंगे। जिसके बाद हम फिर से ट्रूडी को देखते हैं जो शाम ढलने से पहले वहाँ से निकलने के लिए तैयार होती है और फिर जल्दी से वहाँ से निकल जाती है और इसे वेरीफाई करने के लिए वहाँ पर मिस्टर सेल्वेंस के लोग भी होते हैं। उधर दूसरी तरफ मिस्टर सेल्वेंस न्यू जर्सी पहुंचकर ट्रूडी का पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं और उसके थोड़े ही देर बाद ट्रूडी की कोच मिस एप्स्टीन भी न्यू जर्सी पहुंच जाती है। इसके बाद हम ट्रूडी को देखते हैं जो बड़ी तेजी से न्यू जर्सी की तरफ आ रही होती है, लेकिन तभी उसी दौरान ट्रूडी के सामने से ही एक बहुत बड़ा शिप ट्रूडी की ओर आ रही होती है जो ट्रूडी के काफी नजदीक आ जाती है, जिससे बचने के लिए ट्रूडी नीचे पानी की गहराई में चली जाती है। उधर अब 3 घंटे की टाइम पूरी होने ही वाली होती है, इसीलिए मिस्टर सेल्वेंस अब वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने कार का दरवाजा खोलते हैं वहाँ कार के अंदर ट्रूडी को देखकर हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद मिस्टर सेल्वेंस ट्रूडी और उनकी कोच मिस एप्स्टीन को वहीं न्यू जर्सी में एक डिनर पार्टी देते हैं। इसके बाद हम अगले हफ्ते ट्रूडी को मिस्टर सेल्वेंस के ऑफिस में देखते हैं जहां हम एक बार फिर से मिस्टर जेविस वुल्फ को देखते हैं जिन्हें मिस्टर सेल्वेंस ट्रूडी के स्विमिंग कोच के लिए नियुक्त करते हैं। यह जानकर ट्रूडी थोड़ा अपसेट हो जाती है। इसके बाद हम ट्रूडी को फ्रांस में देखते हैं जहां वह एक ट्रेनिंग कैंप में जाती है जहां पहले से ही कई वहां मेल एथलीट्स होते हैं कि तभी वहां ट्रूडी के पास एक मेल एथलीट्स आता है जिसका नाम बेंजी होता है और वह ट्रूडी से कहता है कि यहाँ पहले ही कई मर्द इंग्लिश चैनल को पार करने में अपनी जान गंवा चुके हैं, उसके बावजूद भी एक लड़की यहाँ मरने के लिए चली आई है। फिर ट्रूडी बड़े शान से कहती है कि ये तो वक्त ही बताएगा। जिसके बाद हम अगले दिन ट्रूडी को उसके स्विमिंग प्रैक्टिस के लिए जाते हुए देखते हैं जहाँ वह बेंजी नाम का व्यक्ति भी होता है। इसके बाद लंच के समय मिस्टर वुल्फ ट्रूडी को खाने के लिए बहुत कम फ्रूट देते हैं जिसे देखकर ट्रूडी थोड़ा भड़क जाती है और मिस्टर वुल्फ से कहती है कि आखिर उन्हें लड़कियों से क्या प्रॉब्लम है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद बेंजी और बाकी लड़के ट्रूडी को खाने के लिए बहुत सारा खाना देते हैं। फिर इसके कुछ ही दिनों के बाद हम बेंजी को देखते हैं जहां वह इंग्लिश चैनल को पार करने के लिए जा रहा होता है, इसलिए ट्रूडी वहां आती है और बेंजी को गुड लक कहती है और फिर बेंजी वहां से निकल जाता है। फिर इसके कुछ ही घंटों के बाद हम बेंजी को फिर से देखते हैं जिसे अधमरे हालत में यहाँ लाया जाता है जहाँ बेंजी ट्रूडी पर भरोसा दिखाते हुए कहता है कि अब उसे ही इस काम को पूरा करना होगा। फिर इसके बाद अचानक ट्रूडी देखती है कि उसके थोड़ी ही दूरी पर कोई उसे घूर रहा होता है। फिर इसके कुछ दिनों के बाद 20 जुलाई 1926 वो ऐतिहासिक दिन आ चुका होता है जहां ट्रूडी एक नया इतिहास लिखने वाली होती है और जिसके लिए वो खुद को तैयार कर रही होती है और इस ऐतिहासिक पल की साक्षी बनने के लिए वहाँ मीडिया, प्रेस, न्यूज वाले पहले से ही पहुंचे हुए होते हैं और उधर दूसरी तरफ ट्रूडी के फैमिली वाले, उसके फादर मिस्टर हेनरी और ट्रूडी के पड़ोसी सभी लोग रेडियो पर इसे लाइव सुन रहे होते हैं और इधर ट्रूडी वहाँ से निकलने से पहले मिस्टर वुल्फ से म्यूजिक बजाने की रिक्वेस्ट करती है। जिसके बाद वे लोग म्यूजिक स्टार्ट कर देते हैं और फिर हम ट्रूडी को देखते हैं जो एक ऐतिहासिक सफर पर निकल चुकी होती है। जिसके बाद वहाँ मौजूद सारे मीडिया वाले, सारे न्यूज रिपोर्टर यहाँ की एक एक पल की खबर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो तक भेजने का काम करते हैं। उधर ट्रूडी की कोच मिस एप्स्टीन और ट्रूडी की फैमिली सभी लोग ट्रूडी की हर एक मोमेंट की खबर रेडियो पर सुन रहे होते हैं और इधर हम फिर से ट्रूडी को देखते हैं जो लगातार बिना रुके तैरती हुई अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही होती है। फिर वहीं हम ट्रूडी की कोच मिस्टर वुल्फ को देखते हैं जो ट्रूडी को कुछ बताने की कोशिश कर रहे होते हैं मगर ट्रूडी उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती है और ऐसे ही कुछ घंटों तक तैरने के बाद ट्रूडी अब तक लगभग 4 माइल्स की दूरी तय कर चुकी होती है। यह देखकर मिस्टर वुल्फ उसे फ्रूट्स खाने के लिए रुकने को कहते हैं और इसलिए ट्रूडी वह फ्रूट्स लेने के लिए मिस्टर वुल्फ के नजदीक आती है और वह उस फ्रूट को लेने की कोशिश करने लगती है और मिस्टर वुल्फ उस फ्रूट को ट्रूडी को देने की कोशिश करने लगते हैं मगर समुद्र की लहरें अधिक होने के कारण ट्रूडी वह फ्रूट्स नहीं ले पाती है और वह बिना खाए ही वहां से आगे बढ़ जाती है और इस वजह से मिस्टर वुल्फ थोड़ा अपसेट दिखाई दे रहे होते हैं। और इसी तरह कुछ समय बीतने के बाद ट्रूडी अब अपने लक्ष्य से 16 माइल्स दूर होती है जहां हम देखते हैं कि ट्रूडी अभी भी बिना रुके और थके बहुत ही हिम्मत के साथ स्विमिंग करती हुई आगे बढ़ती जा रही होती है। इसलिए यह देखकर मिस्टर वुल्फ फिर से ट्रूडी को इशारे से बुलाते हैं, इसलिए ट्रूडी फिर से मिस्टर वुल्फ के नजदीक जाती है और इस बार मिस्टर वुल्फ ट्रूडी को बोतल में पीने के लिए चाय देते हैं और फिर ट्रूडी उस बोतल से चाय को आराम से पी लेती है। जिसके बाद वो फिर से स्विमिंग करती हुई आगे बढ़ जाती है और वहीं मीडिया और रेडियो चैनल वाले ट्रूडी को फॉलो करते हुए उसके साथ साथ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक चाय पीने के कुछ ही मिनटों के बाद हम देखते हैं कि ट्रूडी की स्विमिंग अचानक से स्लो होने लगती है। ट्रूडी को अब ऐसा लग रहा होता है कि मानो उसका शरीर अब उसका साथ नहीं दे रहा हो। वो अब काफी नर्वस
नर्वस दिखाई दे रही होती है और बहुत ही ज्यादा स्लीपी फील कर रही होती है, जिसके कारण ही ट्रूडी अब ठीक से स्विमिंग नहीं कर पा रही होती है। जिसे देखकर मिस्टर वुल्फ और वहाँ मौजूद मीडिया वाले समझ जाते हैं कि यह खेल यहीं पर अब खत्म हो चुका है, और जिसके बाद हम यहाँ एक ऐतिहासिक पल को बनने से पहले ही खत्म होते हुए देखते हैं। और यह खबर रेडियो पर सुनने के बाद मिस्टर सेल्वेंस, ट्रूडी की फैमिलीज, ट्रूडी की कोच मिस एप्स्टीन, ट्रूडी के फादर मिस्टर हेनरी और ट्रूडी के पड़ोसी सभी लोग यह सुनकर काफी उदास दिखाई दे रहे होते हैं। उधर हम ट्रूडी को बहुत बुरी हालत में देखते हैं, जिसे ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जा रहा होता है। इसके 2 दिन बाद हम ट्रूडी को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां उससे मिलने उनके फादर मिस्टर हेनरी आते हैं और अपनी बेटी को उस हालत में देखकर प्यार से गले लगा लेते हैं। फिर उदासी के साथ ट्रूडी से कहते हैं कि उसके मुश्किल वक्त में उन्हें वहां होना चाहिए था, जिसके लिए वे ट्रूडी से माफी मांगते हैं। और फिर वहां ट्रूडी की बड़ी बहन मैग भी आती है, जिसे देखकर ट्रूडी बहुत खुश होती है। फिर इसके कुछ मिनटों के बाद वहां हॉस्पिटल में एक आदमी आता है, जिनका नाम मिस्टर बिल बर्जेस होता है। दोस्तों, ये वही आदमी होता है जिसने इंग्लिश चैनल को पार करके इतिहास रचा होता है, और इनकी ही डॉक्यूमेंट्री ट्रूडी थिएटर में देखा करती थी। मिस्टर बर्जेस ट्रूडी के पास आते ही उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हो गया था? तुमने तो बिना रुके थके समुद्र के सभी ऊंचे लहरों को आसानी से पार कर लिया था, और तुम बहुत अच्छा करती जा रही थी, और अपनी मंजिल के इतने करीब पहुंचने के बाद आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर क्या हो गया था तुमको? फिर ट्रूडी मिस्टर बर्जेस को बताती है कि मिस्टर वुल्फ के दिए हुए चाय को पीने के बाद अचानक से बहुत लेजी और नर्वस फील करने लगी, जिसके बाद बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था। यह सुनकर मिस्टर बर्जेस समझ जाते हैं और सभी को बताते हैं कि वुल्फ ने ट्रूडी को पीने के लिए चाय में नींद की गोलियां दी थी। ऐसा उन्होंने जानबूझकर किया होगा ताकि ट्रूडी इंग्लिश चैनल को पार न कर पाए। फिर मिस्टर बर्जेस ट्रूडी से कहते हैं कि उसे इसे दोबारा करना चाहिए। यह सुनकर मिस्टर हेनरी डर जाते हैं और ट्रूडी को यह दोबारा करने के लिए मना करते हैं, लेकिन ट्रूडी इसे दोबारा करने के लिए फिर से रेडी हो जाती है। फिर इसके बाद हम ट्रूडी को मिस्टर सेल्वेंस के साथ देखते हैं, जहाँ मिस्टर सेल्वेंस अनाउंस कर रहे होते हैं कि जैसे ही ट्रूडी पूरी तरह ठीक हो जाएगी, हम जल्द ही इसे दोबारा करेंगे। जिसके बाद मिस्टर सेल्वेंस ट्रूडी को उसके कमरे तक छोड़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि वे लोग अब न्यूयॉर्क सिटी वापस जा रहे होते हैं। लेकिन मिस्टर सेल्वेंस के वहां से जाने के बाद ट्रूडी अपने रूम के खिड़की को खोलती है और अपनी खिड़की के रास्ते से उस शिप से नीचे कूद जाती है, जहां पहले से ही मिस्टर बर्जेस उसका इंतजार कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद हम ट्रूडी और उसके फैमिली को मिस्टर बर्जेस के घर पर देखते हैं, जहां मिस्टर बर्जेस ट्रूडी को बता रहे होते हैं कि उसे अपना अगला अटेम्प्ट 3 दिन के अंदर ही करनी होगी, क्योंकि अगर मिस्टर सेल्वेंस को पता चल जाता है कि तुम उस शिप पर नहीं हो तो फिर गड़बड़ हो सकती है। फिर कुछ घंटों बाद ट्रूडी मिस्टर बर्जेस से कहती है कि जब वो अगली बार इंग्लिश चैनल को पार करने के लिए निकलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे नहीं रोकेंगे, और कहती है कि इस बार वह इसे बिना पूरा किए हुए वापस नहीं आएगी। और फिर वह अपने स्विमिंग प्रैक्टिस के लिए चली जाती है। और फिर कुछ घंटों बाद जब वो अपने प्रैक्टिस से वापस आती है तो मैग नोटिस करती है कि ट्रूडी की कॉस्ट्यूम टाइट होने के कारण उसकी चमड़ी छिल चुकी होती है। इसीलिए मैग ट्रूडी के लिए एक कंफर्टेबल कॉस्ट्यूम बनाने लगती है, और वही मिस्टर बर्जेस मिस्टर हेनरी के साथ आगे की प्लानिंग बना रहे होते हैं। फिर कुछ ही देर बाद मैग ट्रूडी के लिए एक अच्छा और कंफर्टेबल कॉस्ट्यूम बना लेती है। और इधर दूसरी तरफ हम मिस्टर सेल्वेंस को ट्रूडी के कमरे के बाहर देखते हैं, जो ट्रूडी से मिलने उसके कमरे में जाते हैं, मगर वहाँ ट्रूडी को ना देखकर मिस्टर सेल्वेंस समझ जाते हैं कि ट्रूडी अपने अगले अटेम्प्ट के लिए निकल चुकी है। इसके बाद 6 अगस्त 1926 वो ऐतिहासिक दिन आ चुका होता है जब ट्रूडी एक बार फिर से इंग्लिश चैनल को पार करने के लिए जाने वाली होती है, जिसके लिए ट्रूडी अब खुद को तैयार कर रही होती है कि तभी अचानक ट्रूडी देखती है कि वहाँ बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर और मीडिया के लोग उसकी तरफ आ रहे होते हैं। लेकिन उन लोगों के आने से पहले ही ट्रूडी वहाँ से निकल जाती है, और यहाँ से ट्रूडी अब एक इतिहास बनाने के लिए निकल चुकी होती है। उधर दूसरी तरफ रेडियो चैनल वालों को ट्रूडी की खबर मिलती है। इधर मैग ट्रूडी की हौसला बढ़ाने के लिए म्यूजिक ऑन कर देती है, और यह वही सॉन्ग होता है जिसे ट्रूडी बचपन में गाया करती थी। उधर हम ट्रूडी के घर पर देखते हैं, जहाँ ट्रूडी का भाई रेडियो पर ट्रूडी के बारे में खबर सुनता है, इसलिए वह यह बात अपनी माँ को जाकर बताता है। लेकिन ट्रूडी की माँ को इस पर भरोसा नहीं होता है कि तभी मिसिस एडरली नोटिस करती है कि उनके सामने पड़ोस में कुछ हलचल दिखाई देती है और उन्हें रेडियो की आवाज सुनाई दे रही होती है। जिसके बाद जल्दी से वो अपने रेडियो को ऑन करती है, तभी उन्हें भी रेडियो पर ट्रूडी की न्यूज सुनाई देती है। इसके बाद हम फिर से ट्रूडी को देखते हैं, जो कि बहुत तेजी से
इंग्लिश चैनल की ओर बढ़ रही होती है और वो काफी स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंस दिखाई दे रही होती है। फिर हम वही मिस्टर बॉर्जेस को देखते हैं जो पायलट को शिप को राइट टर्न करने के लिए कह रहे होते हैं। यह देखकर मिस्टर हेनरी को कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए मिस्टर बॉर्जेस उन्हें बताते हैं कि वो ऐसा ट्रूडी को लहरों से दूर रखने के लिए कर रहे हैं। फिर इसके कुछ देर बाद ट्रूडी के साथ साथ चल रहे मीडिया और न्यूज रिपोर्टर्स को देखते हैं जो ट्रूडी का क्लोज फोटो लेने के लिए उसके काफी नजदीक जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। यह देखकर ट्रूडी की बहन मैग उन लोगों को ट्रूडी से दूर रहने को कहती है, मगर वे लोग मैग की बात नहीं मानते हैं कि तभी अचानक उन रिपोर्टर्स के ऊपर गोलियां चलने लगती है जो कि मिस्टर बॉर्जेस ने उन मीडिया रिपोर्टर्स को ट्रूडी से दूर रखने के लिए चलाई होती है। जिसके बाद मिस्टर बॉर्जेस से डरकर वे मीडिया के लोग ट्रूडी से दूर हटने लगते हैं। जिसके बाद हम ट्रूडी को देखते हैं कि वो अभी भी बड़ी हिम्मत के साथ आगे बढ़ रही होती है, मगर थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि ट्रूडी की स्विमिंग गॉगल्स लीक कर रही होती है जिसके कारण उसे आगे देखने में प्रॉब्लम हो रही होती है, इसलिए वो इसे अपनी बड़ी बहन मैग को दे देती है। इसके बाद दूसरी तरफ हम ट्रूडी की माँ को उसके बेटे और कुछ लोगों के साथ देखते हैं जो रेडियो चैनल के ऑफिस में जाती हैं और वहाँ के न्यूज एंकर से कहती है कि वे ट्रूडी की माँ हैं और वे ट्रूडी की हर एक मूवमेंट की खबर जानना चाहती हैं। जिसके बाद वे लोग वहीं न्यूज एंकर के साथ न्यूज रूम में ही बैठ जाती हैं। इधर हम फिर से ट्रूडी को देखते हैं जो बिना किसी हेजिटेशन के आगे की ओर बढ़ रही होती है। जिसके बाद मिस्टर हेनरी सामने से कुछ आती हुई देखते हैं और फिर मिस्टर बॉर्जेस भी देखते हैं। जिसके बाद वे ट्रूडी को बताते हैं कि सामने से बहुत बड़ा जेलीफिश का झुंड तुम्हारी ही ओर आ रही है, जिसे देखकर ट्रूडी थोड़ा घबरा जाती है, मगर ट्रूडी के पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, इसीलिए ट्रूडी उन जेलीफिश के झुंड के सामने से ही जाने का डिसाइड करती है और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी ओर बढ़ने लगती है और बहुत ही जल्द ट्रूडी उन जेलीफिश के झुंड से टकरा जाती है और उस जेलीफिश के झुंड के बीच से ही तैरने लगती है, जहाँ ट्रूडी को तैरने में बहुत तकलीफ हो रही होती है क्योंकि वहाँ पर मौजूद सारे लोग ट्रूडी की चीखने की आवाज साफ साफ सुन रहे होते हैं। उसके बावजूद भी ट्रूडी जैसे तैसे हिम्मत करके फिर कुछ ही पलों के बाद ट्रूडी उन जेलीफिश के झुंडों को पार कर लेती है। जिसके बाद हम ट्रूडी को देखते हैं कि उन कटीले जेलीफिश की वजह से ट्रूडी की बॉडी छिल चुकी होती है, जिसके वजह से उसे काफी तकलीफ हो रही होती है। यह देखकर मिस्टर हेनरी को ऐसा लगता है कि ट्रूडी अब इसके आगे स्विमिंग नहीं कर पाएगी, लेकिन तभी मैग ट्रूडी की स्विमिंग गॉगल जल्दी से ठीक कर देती है और ट्रूडी से कहती है कि काम अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी इंग्लैंड यहाँ से बहुत दूर है। जिसके बाद ट्रूडी एक गहरा सांस लेती है, जिसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ जाती है और उधर दूसरी तरफ हम रेडियो न्यूज चैनल वालों को देखते हैं जो ट्रूडी की एक एक पल की खबर लोगों तक पहुँचा रहे होते हैं। वहीं हम ट्रूडी की कोच मिस एप्स्टीन को देखते हैं जहाँ वो भी रेडियो पर सब कुछ सुन रही होती हैं। फिर इसके बाद हमें कुछ घंटों के बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ ट्रूडी अब लगातार 8 घंटों तक स्विमिंग करने के बाद वो लगभग इंग्लिश चैनल की आधे से ज्यादा की दूरी तय कर चुकी होती है, मगर लगातार इतने घंटों तक तैरने के बाद ट्रूडी अब काफी थकी हुई दिखाई दे रही होती है, जिसके वजह से वो काफी स्लो हो जाती है। यह देखकर मैग ट्रूडी का हौसला बढ़ाने के लिए वो भी पानी में कूद जाती है और ट्रूडी के साथ साथ ही स्विमिंग करने लगती है, जिससे ट्रूडी को काफी हौसला मिलता है, जिसके वजह से वो फिर से पूरी हिम्मत के साथ तेजी से तैरने लगती है। इसके बाद हमें दूसरी तरफ मिस्टर वुल्फ को दिखाया जाता है जहाँ वो भी रेडियो पर ट्रूडी के बारे में सुन रहे होते हैं। उधर मैग ट्रूडी के साथ 1 घंटे स्विमिंग करने के बाद अब थक चुकी होती है, इसलिए ट्रूडी उसे सी पर वापस जाने को कहती है और मिस्टर बॉर्जेस से कुछ खाने को मांगती है। फिर मिस्टर बॉर्जेस ट्रूडी को कुछ खाने के लिए देते हैं, जिसके बाद ट्रूडी जल्दी जल्दी से खाना खाने लगती है, जिसे देखकर लगता है कि वो काफी ज्यादा हंगरी होती है। वहीं हम मैग को देखते हैं जो ठंड से कांप रही होती है कि तभी मैग कहती है कि न जाने ट्रूडी ये सब कैसे कर पा रही है। फिर इसके कुछ घंटों बाद हम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग ऑफिस में देखते हैं जहां उन्हें यह न्यूज मिलता है कि ट्रूडी को अब इंग्लैंड पहुंचने में सिर्फ 6 माइल से दूर है। जहां हम देखते हैं कि यह न्यूज सुनकर सभी लोग काफी डिप्रेस दिखाई दे रहे होते हैं क्योंकि सभी लोगों को लग रहा होता है कि क्या ट्रूडी यहाँ से इसे पूरा कर पाएगी या नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रूडी काफी बेहतरीन तरीके से स्विमिंग करती हुई जा रही होती है और सब कुछ अच्छा चल रहा होता है कि तभी मिस्टर बॉर्जेस आगे देखते हैं कि सामने कुछ ही दूरी पर इंग्लैंड की पेट्रोलिंग शिप घूम रही होती है। इसलिए मिस्टर बॉर्जेस जल्दी से अपने शिप को रोकने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि ट्रूडी को अब यहाँ से अकेले ही आगे बढ़ना होगा क्योंकि आगे इंग्लैंड का बॉर्डर एरिया होता है जिसके आगे जाने का परमिशन इनके पास नहीं होता है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यही नहीं थी, ट्रूडी की प्रॉब्लम अभी और बढ़ने वाली थी क्योंकि थोड़ी ही देर में वहाँ अब अंधेरा होने वाला होता है, जिससे ट्रूडी वहाँ रात को अकेली रास्ता भटक सकती थी और रात के वक्त ठंड की वजह से उसकी जान भी जा सकती थी। इसीलिए यह जानकर मिस्टर हेनरी ये सब यहीं रोकने को कहते हैं और ट्रूडी को शिप पर वापस आने को कहते हैं। लेकिन
लेकिन ट्रूडी मिस्टर बर्जेस को पहले ही कह चुकी होती है कि इस बार वो इंग्लिश चैनल को पार करके ही रहेगी, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े। इसलिए ट्रूडी वापस जाने से मना कर देती है, जिसके बाद वे लोग ट्रूडी को ऐसे देखते हैं जैसे मानो उसे वे लोग आखिरी बार देख रहे हों। फिर मिस्टर बर्जेस ट्रूडी से कहते हैं कि वे लोग उसे इंग्लैंड के बीच पर मिलेंगे, जिसके बाद वे लोग वहाँ से वापस जाने लगते हैं और वहाँ पर मौजूद मीडिया के लोग भी वापस जाने लगते हैं, जिसके बाद ट्रूडी अकेली ही आगे इंग्लिश चैनल को पार करने के लिए निकल जाती है। फिर इसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि लोगों को ट्रूडी की अब कोई भी खबर नहीं मिल रही होती है, क्योंकि ट्रूडी वहाँ समुद्र के बीच अब अकेली होती है और धीरे धीरे वहाँ अब अंधेरा भी होने लगती है, जहाँ हम ट्रूडी को देखते हैं कि वह रात के समय अंधेरे में उन ऊंची समुद्री लहरों के बीच तैरती हुई आगे बढ़ रही होती है। लेकिन ट्रूडी को बहुत जल्द ही यह रियलाइज हो जाता है कि आखिर वह सही दिशा में जा रही है या नहीं। उधर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग ऑफिस में किसी को भी ट्रूडी के बारे में कोई भी खबर नहीं होती है, इसीलिए सभी लोग सोच रहे होते हैं कि शायद ट्रूडी अंधेरे में समुद्र के बीच कहीं खो गई होगी। ट्रूडी अभी भी सही रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन रात का अंधेरा होने के कारण ट्रूडी को वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है, जिसके कारण वह काफी डर जाती है और अब काफी निराश दिखाई देने लगती है, क्योंकि ट्रूडी अब इंग्लैंड के काफी नजदीक होती है और मंजिल के इतना करीब पहुंचकर वह फिर से हारना नहीं चाहती थी। और यही बात बार बार सोचकर वह बहुत इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है और थोड़ी ही देर में ट्रूडी समझ जाती है कि वो अब यहाँ से कुछ भी नहीं कर सकती है, इसलिए वो वहाँ खुद को एक ही जगह रोक लेती है। उधर दूसरी तरफ इंग्लैंड के बीच पर हम मैग, मिस्टर हेनरी और मिस्टर बर्जेस को देखते हैं, जहाँ उन लोगों को यह लग रहा होता है कि शायद ट्रूडी अंधेरे में रास्ता भटक गई होगी कि तभी वहाँ मैग बीच के ऊपर कुछ देखती है, जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे लोग लकड़ियों को इकट्ठा करके उसे जला रहे होते हैं, जिससे उन आग के लपटों से ट्रूडी को सही रास्ते का पता चल सके। उधर दूसरी तरफ हम ट्रूडी को देखते हैं जो ठंड से कांप रही होती है और ट्रूडी काफी हेल्पलेस दिखाई दे रही होती है कि तभी अचानक ट्रूडी की नजर इंग्लैंड के बीच पर लगे फायर पर पड़ती है, जिसे देखकर ट्रूडी की जान में जान आती है, जिसके बाद ट्रूडी अब काफी तेज स्विमिंग कर रही होती है। और उधर इंग्लैंड के बीच के किनारे मिस्टर हेनरी, मिस्टर बर्जेस और मैग ट्रूडी का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी अचानक मिस्टर बर्जेस ट्रूडी को आते हुए देखते हैं, जो देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं और अब राहत की सांस लेते हैं। जिसके बाद अब दोस्तों वो दिन और वो पल आ चुका होता है जब पूरी दुनिया एक लड़की के द्वारा एक नए इतिहास को बनते हुए देखने जा रहे थे, जहां ट्रूडी अब एक नया इतिहास रचने से सिर्फ कुछ ही दूर होती है। इसीलिए वो अब बहुत ही खुशी के साथ स्विमिंग करती हुई आ रही होती है और बहुत जल्द ही ट्रूडी इंग्लैंड के धरती को छूती है, जिसके बाद ट्रूडी फाइनली अब इंग्लिश चैनल को पार कर चुकी होती है। फिर ट्रूडी खुद को इंग्लैंड में देखकर बहुत ही खुश दिखाई दे रही होती है और इमोशनल होकर रोने लगती है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि वो अपने इस खुशी को कैसे बयां करे। और वहीं हम देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे लोग ट्रूडी का स्वागत करने के लिए मौजूद होते हैं और ट्रूडी की इस ऐतिहासिक जीत के बाद वे लोग ट्रूडी के लिए जोरों से चिल्लाते हुए तालियां बजा रहे होते हैं। और दोस्तों यही वो ऐतिहासिक पल होता है जिसके लिए पूरी दुनिया पिछले कई घंटों से ट्रूडी के लिए प्रार्थना कर रही होती है। ठीक इसी दौरान दूसरी तरफ न्यूज रूम में ट्रूडी की इस ऐतिहासिक जीत की खबर मिलती है, जिसे सुनकर वहाँ न्यूज रूम में सभी लोग खुशी से झूमने लगते हैं और एक दूसरे को खुशी के मारे गले लगाने लगते हैं। फिर इसके बाद न्यूज रिपोर्टर न्यूज रूम से पूरी दुनिया को ट्रूडी की इस ऐतिहासिक जीत की खबर सभी चैनलों पर देता है, जिसके बाद रेडियो पर यह खबर सुनकर मिस्टर बेंजी और मिस्टर सेल्वेंस बहुत खुश होते हैं और उधर मिस्टर वुल्फ यह खबर सुनकर गुस्से में पागल हो जाते हैं। लेकिन उधर मिस एप्स्टीन यह खबर सुनते ही खुशी से झूमने लगती है और एक कोच के तौर पर वे ट्रूडी के ऊपर प्राउड फील करती है। फिर इसके कुछ घंटों बाद हम इंग्लैंड के बीच पर इंग्लिश पुलिस वालों को देखते हैं, जो ट्रूडी को उसका पासपोर्ट दिखाने को कह रहा होता है। यह सुनकर ट्रूडी के फादर जोरों से हंसने लगते हैं। फिर इसके बाद ट्रूडी अपने शहर न्यूयॉर्क सिटी वापस आ रही होती है, जहाँ ट्रूडी की स्वागत के लिए वहाँ बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं और वहीं ट्रूडी की माँ भी आई हुई होती है, जहाँ वह ट्रूडी को खुशी से गले लगा लेती है और ट्रूडी पर प्राउड फील करती हुई उसे चूमती है। और वहीं ट्रूडी का भाई, ट्रूडी की कोच मिस एप्स्टीन और ट्रूडी के फ्रेंड मिस्टर बेंसी भी वहाँ आया हुआ होता है, जो ट्रूडी को बधाइयाँ दे रहा होता है। फिर इसके बाद दोस्तों पूरा न्यूयॉर्क सिटी ट्रूडी की इस ऐतिहासिक जीत को सेलिब्रेट करने के लिए एक ग्रैंड रोड शो रखते हैं, जहां हम देखते हैं कि पूरे न्यूयॉर्क सिटी से लोगों का हुजूम ट्रूडी को देखने के लिए आए हुए होते हैं। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि पूरे अमेरिका के इतिहास में आज तक किसी भी एथलीट्स के लिए ऐसा ग्रैंड वेलकम और रोड शो ना कभी हुआ था और ना कभी हुआ है। और इसके बाद दोस्तों यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।